हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, नाक तक सब गल जाता है। उसके बावजूद भी ये सिस्टम इनसे इनका अंगूठा मांग रहा है। मान लो वो खाना बनाते हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं, तो कुछ भी गर्म उनको पता चलता नहीं, सुन्न रहता है हाथ पाँव, तो जल जाने से फोड़ा पहुंच जाता है, तो उनके इलाज के लिए उनको भीख मांगना पड़ता है। गिनी घाक हो के अग्नि जी से हो के ना दवाई खाने के बाद भी उल्टा उनको हो जा रहा है। पर मिल ही से कट वहाँ, मतलब जो घाव था उसके अंदर से चीटी काले वाली चीटी निकलती थी, 6 इंची तक यानी कि चीटी भर जाती थी। 2 साल से अभी तक यहाँ कोई टीम नहीं पहुंची है। ये सब स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। जवानों से छोड़ दो, ये बच्चों में निकल जा रहा है, कुष्ठ मुक्त हो ही नहीं सकता। भीख का कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर है। ये कुछ और नहीं, कोढ़ है। एक ऐसी बेबस और लाचार कर देने वाली बीमारी जिसमें इंसान का अपना ही शरीर उसका साथ छोड़ देता है। अंग गलने लगते हैं, हाथों की उंगलियां गलने लगती हैं, कभी कभी पैरों की उंगलियां गलने लगती हैं, और कभी कभी तो चेहरा अपना पहचान खो देता है, नाक तक गल जाते हैं। जहां आज देश तरक्की की बात कर रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ की शिक्षाधानी कहे जाने वाले दुर्ग में कुष्ठ की स्थिति आज भी बेहद दर्दनाक है। यकीन न आए तो ज़मीनी हकीकत को देख लीजिए। यहाँ 4 बस्ती है जिन्हें समाज ने अपनी सीमाओं से, अपनी मुख्यधारा से बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। ये जो पैर में जो लगा है आपका, उससे कोई दर्द वर्द होता है, कुछ महसूस मिटा के जख्म अभी जख्म मिटा गया? दवाई वाई चल रहा है आपका? हाँ। अच्छा, इलाज कहाँ से करवा रहे हो? सरकारी अस्पताल जाते हो? नहीं तो प्राइवेट क्यों? प्राइवेट कराता हूँ, सरकारी तो मोर काट नहीं करे, तो जाके का करूँ, आके का करूँ। पहले हमारा घिनी घा हुआ माई हाथ में, घिनी घाक हो के अग्नि जी से हो के ना लोग घींच दिया नसमन, मतलब घिंचा गया। मतलब आप देख सकते हैं घर को, ये यहाँ अकेले रहती हैं, मांग मांग कर जीवन यापन कर रही हैं। कुछ टूटता करके दोनों अंगूठा कौन काटते हैं? मुसुआ का बीमारी कब से है बता? हाँ, बीमारी तो बहुत काटी से कल? हाँ, अलग काटे हैं। इधर बीमारी तो 2 साल ही गला। अच्छा, 2 साल हो गए हैं और मुसवा काटा दोनों पैर में कल? हाँ, तो क्या करते हो आप काम? का मांगे जाते हो, का मांगे जाते हो? मैं चंगा हो का है बैतलपुर अस्पताल में। अच्छा, मतलब पूरा दवाई के कोर्स लग करके ओकर बाद आए हैं, फिर से ऐसे उभर आ गए? फिर हो गए का कर सर्टिफिकेट धर का है वहाँ ले हिंदी डॉक्टर नहीं दिखी। कभी डॉक्टर ला दिखाए? अभी नहीं जाऊँ, का देखा है ये साले भोसवा हो गए। और आगे तापत ऐसे आगे तापे ये सब दे थोड़ा ऐसे आगे अच्छा, ले दे माढ़ी से दे तरे बच्चे छे वो है मोर बाई घला है। और देख के काटी ना बेटी, गोड़ कटवावे मतलब? कट वहाँ जूता मिल, पर मिल ही ना, पर मिल ही ना। हाँ, पर मिल ही से कट वहाँ। ये अटकर काठी पर तो देवे कभी ना। इस महिला को इसका पेंशन नहीं मिलता क्योंकि इसके पास खुद का खाता नहीं है। खाता खुलवाने के लिए अंगूठे की जरूरत है। इस रोग में जहाँ हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, नाक तक सब गल जाता है, उसके बावजूद भी ये सिस्टम इनसे इनका अंगूठा मांग रहा है। पेंशन वेंशन मिलते? नहीं मिल रहे हैं। पैसा नहीं मिला था? नहीं मिल रहे। शुरुआत में मिलत रही? हाँ, वो मिलत रही से। कतका साल हो गए कि जब से बंद हो गए पेंशन मिले? अब बहुत कटा है इतना। अच्छा, हो दे कोरोना के बाद से नहीं मिला थे मतलब? हाँ। दुर्ग जिले के 4 जगहों पर कुष्ठ बस्ती बसाई गई। डिबरापारा, पोटिया कला, शारदापारा और गौतम नगर। चारों जगहों पर हमने जब वहां पहुंचा और उनसे जब बातचीत की और उनसे पूछा तो पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग ना ही इन्हें देखने आती है और ना ही किसी प्रकार का इक्विपमेंट इन्हें दे रही है। और दवाई की तो दूर की बात है, जब वो देखने ही नहीं आ रही है तो दवाई कहाँ से मिलेगा। हमने जब कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि उन्हें सरकारी अस्पताल में ये कह दिया कि आपको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा आपके उपचार के लिए। मतलब सोच सकते हैं कि हालत कैसी है। और रही बात इनके साथ घृणा जैसा, यानी कि अछूत जैसा व्यवहार भी किया जाता है।
आपको बता दें कि जब हम इस बस्ती में घूम रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो हमें कुछ ऐसी भी बातें पता चली कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी दवाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नहीं भाई साहब, उसके बाद भी एक और जंग शुरू होती है, जहां उनकी दवाइयाँ पहले से ही कंप्लीट हो गई है, उसके बाद उन्हें फिर एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है जिन पे उनका शरीर का जो अंग है, जो हाथ है या पैर, जहाँ भी उन्हें वो चीज़ें हुई है जो गलने लगी है, वहाँ पर अगर कोई काट ले, चूहा काट ले या फिर कुछ गड़ जाए, चोट लग जाए, कट जाए, तो फिर एक घाव बनता है और उसके बाद वो ठीक नहीं होता और बहुत दर्द होता है। कुछ लोगों ने तो अपना पैर भी कटवा लिया, मतलब सोच सकते हैं कैसी स्थिति है। भिलाई के शारदापारा और गौतम नगर की जमीनी हकीकत तो आपने देखी। अब हम पहुंच चुके हैं दुर्ग के पूटिया बस्ती के कुंद्रापारा, जहां कुष्ठ रोगियों के बीच की स्थिति वाकई दिल को झंझोर देने वाली है। यही हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो महज 13 वर्ष की उम्र से इन मरीजों की सेवा में समर्पित हैं। उनका नाम है नरेंद्र देशमुख। सेवक ने हमें आबीती सुनाते हुए एक ऐसी दास्तां बताई जो किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। जो जख्म था, वो जख्म के अंदर नीम तेल डालता था तो उसमें कीड़ा चींटी नहीं लगती थी। एक के जख्म में तो इतनी थी जो कम से कम 1 से 1.5 बाल्टी चींटी आ जाती थी रात भर में। रात भर में चींटियाँ पूरे खा जाते थे। जहाँ नीम तेल डाले तो सवेरे इतना चींटी निकलता था, आदमी पागल हो जाता था। मतलब जो घाव था उसके अंदर से चींटी काले वाली चींटी निकलती थी। आपने कभी मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक केसेस कौन सा देखा है? मतलब मैं वही पैर वाला देखा, लेडीज़ों में ज़्यादा देखा मैं। यानी कि मैं लेडीज़ों की कम से कम 5-6 जन की सेवा किया मैं, 5-6 जन की सेवा किया मैं। और यहाँ 34 थे, यहाँ मरीज 34 टोटल, यहाँ 34 थे। और वैसे तो बहुत थे, यहाँ कुष्ठ आश्रम ही था ये पहले। तो कुष्ठ आश्रम मेरे मोहल्ले का नाम हुआ तो उसमें कुछ मैं सेवा करूँ करके मैं सेवा में भिड़ गया मैं। जैसे कि आपने बताया कि वो जो केस था जिसके पैर में यहाँ तक पूरा अंदर से नीचे एड़ी से लेके ऊपर तक होल हो गया था, उसमें इतना कम से कम 6 इंची तक पूरा खोल हो गया था। 6 इंची तक यानी कि चींटी भर जाती थी। रात भर सोती थी ना वो, तो चींटी आ जाती थी। तो नीम का तेल जब लगा ना तो थोड़ा चींटी कम हुआ। उसके बाद वो अंदर था तो उसको साफ कैसे करते थे? काड़ी में डाल के, काड़ी में रुई फंसाता था, नीम तेल लगाता था बस उसको। अब उसको तो शून्य हो जाता था उनका पैर। कुष्ठ यानी कि जो बीमारी होती है तो शून्य हो जाता है पैर में। हाँ, मतलब बिल्कुल शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। तो वो काड़ी में डाल के करता था, पूरा मवाद को खींचता था मैं। 2012 से मितानिन कार्यक्रम में हूँ, मितानिन बनी हूँ। तब से मैं 10 केस खिला चुकी हूँ कुष्ठ दवाई, और अभी एक एक्टिव है तो 11 हो गया मैं खिला रही हूँ दवाई। अच्छा, मतलब अभी सिर्फ एक ही पाई गई है और बाकी सब? हाँ, अभी जो 15 जून से जुलाई तक अभी जो चल रहा है ना अभियान, उसमें एक का दवाई स्टार्ट हो गया है। 4 संभावित है, उसमें से एक का 8 तारीख से ही चालू हो गया है। यहाँ पर एमजीओ वाले या फिर जो शिविर लगती है वो कब कब लगती है कुछ? वो साल में एक आध बार शिविर होता है मैम। हमारी पड़ताल के दौरान हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का वो अंतर दिखाया जो सीधे प्रशासन के मुंह पर तमाचा है। पहले जो ये था, छुआछूत बहुत ज़्यादा था, गंभीर था। लोग पानी रोग लग गया करके लोगों को घर से भगा दिए जाते थे, उनका परिवार उनको छोड़ देता था। कितने लोग ऐसे होंगे भैया जो पूर्ण रूप से ग्रसित हो? तो अभी करीब 30 लोग हैं, ऐसे 40 लोग तो है, लेकिन जो ज़्यादा है, जो गंभीर है, अभी कम से कम 14 से 15 लोग हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा हाथ वाथ लाचार है, पाँव से लाचार हैं, मतलब कटा हुआ अंग है उनका, जो बोलते हैं ना विकृति आ चुकी है, वो लोग है। लेकिन ठीक है, उनसे फैलने का कोई डर नहीं किसी को कुष्ठ रोगी का। लेकिन फिर भी लोग आते हैं तो कुछ लोग देखते हैं तो घृणा करते हैं, जो गिन मन भावना है, आज भी वो घृणा है वो को आप नहीं बदल सकते। लेकिन लोग बहु बेटे हैं तो अभी उतना घृणा नहीं, आते जाते रहते हैं और उनका इलाज होता है। मान लो खाना बनाते हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं, तो कुछ भी गर्म उनको पता चलता नहीं, सुन्न रहता है हाथ पाँव, तो जल जाने से फोड़ा पहुँच जाता है, तो उनके इलाज के लिए उनको भीख मांगना पड़ता है। कुछ लोग अभी भीख मांगना छोड़ दिए हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, उनके बहू बेटा पाल रहे हैं, कोई यहाँ पूछते नहीं हैं। हम खुद उनको बुला के इनवाइट करके लोगों का सेवा, हम लोग खुद अपने पैसा खर्चा करके पंडाल लगा के उनको सर लोग को बुलाते थे, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को कोई ये नहीं आया, रिएक्शन नहीं है, ना कोई दवाई गाछ पट्टी, ना यहाँ कोई आके देने वाला है। जबकि सरकार के द्वारा इनको गाछ पट्टी देना चाहिए, क्योंकि सेवा उनको पट्टी करने वाला कोई नहीं है। अभी तक नहीं पहुँची, 2 साल से अभी तक यहाँ कोई टीम नहीं पहुँची है। और जो भी बोल रहे हैं वो कागजी रिपोर्ट है, यहाँ हकीकत में कोई रिपोर्ट नहीं है। दुर्ग में भी एक गाँव है ऐसे जो निकल रहे हैं, धमदा साइड देख लो आप, बहुत बच्चे निकल रहे हैं अभी, अधिकतर भी बच्चों में ज़्यादा निकल रहा है। ये सब स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है।
इसीलिए निकल रहा है। जवानों से छोड़ दो, ये बच्चों में निकल जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। तो ये हम जान रहे हैं कि ये आने वाला समय, सरकार तो चाह रही है कि कुष्ठ मुक्त करेंगे हम, लेकिन कुष्ठ मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्राउंड लेवल में आप जाओगे नहीं, कुष्ठ मुक्त होगा नहीं। अभी जो विकृति और भयानक आएगी, क्योंकि दवाई खाने के बाद भी उल्टा उनको हो जा रहा है। अभी आप जो बोलते हैं एमडीटी खाए हैं, उन लोगों को डबल हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? आपकी दवाई पूरा परफेक्ट नहीं है ना, तभी हो रहा है ना। अभी तक कोई भी इंजेक्शन सरकार द्वारा नहीं निकाला गया है कि जैसे हर चीज़ का टीकाकरण होता है, कुष्ठ का कोई टीकाकरण निकला नहीं है अभी तक। जबकि कुष्ठ के ऊपर हर बच्चों को टीकाकरण निकलना चाहिए, ताकि कुष्ठ क्या है, एक विकृति आती है शरीर में, वो ज़्यादा विकलांगता, अगर शून्यपन हो गया तो बच्चे को पता नहीं चलेगा कि उसका कौन सा अंग शून्य हो गया, कान शून्य हो गया, हाथ शून्य हो गया, नाक शून्य हो गया, पता ही नहीं चलेगा उस बच्चे को। अगर टीकाकरण लग जाएगा तो उसको हर चीज़ का पहले ही बचत हो जाएगा, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, समाज में अच्छे से रहेगा, घुल मिल के रहेगा। साल 2026 में भी कुष्ठ रोग का वो हाहाकार है कि कलेजा मुंह को आता है। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जहां आज पैदा होने वाले नवजात मासूम बच्चे के जिस्म पर कुष्ठ रोग के दाग देखने को मिल रहे हैं। जो बच्चा अभी ठीक से इस दुनिया को देख भी नहीं पाया है, वो इस सिस्टम की लापरवाही का दंश झेलने को मजबूर है। कहाँ गए सरकार के वो वादे, कहाँ गए स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावे? सच तो यह है कि ये सब महज एक दिखावा है, एक छलावा है। हकीकत जमीन के इस लापरवाह सिस्टम को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और ना सरकार को कोई मतलब है। सोचिए, इतना बड़ा स्वास्थ्य महकमा है, दर्जनों भर अधिकारी कर्मचारी तैनात है और ना जाने सैकड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन पैसे कहाँ गए, असर कहाँ गया? असर देखना है तो दुर्ग के इस बस्तियों पर जाइए, जहां अपनों से दूर, समाज से पूरी तरह कटे हुए ये लाचार लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ में भीख का कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर हैं। इनके जिस्म पर जो घाव होते हैं, मवाद भरे होते हैं, तो कोई डॉक्टर या सिस्टम का नुमाइंदा मरहम लगाने नहीं आता है। ये बेबस लोग अपने कांपते हाथों से खुद घाव पर मरहम करने को मजबूर हैं। और इन सब के बावजूद हम बड़े बड़े चौराहों और आलीशान दीवारों पर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लिखते हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है। कैसा विकास है ये? किस बात का जश्न मना रहे हैं हम? क्या एक नवजात बच्चे के जिस्म पर कुष्ठ के घाव हमारे विकसित होने की निशानी है? अंत में बस यही कहना है कि क्या हम कागजों और विज्ञापनों पर चमकता हुआ विकसित भारत बनाना चाहते हैं, या फिर जमीन पर तड़पते इंसान के लिए खुशनुमा और महफूज दुनिया?